तो इसमें देखो, हमारा थीटा वाला और रोलिंग सर्किल वाला हो गया था। अब इसके बाद लीनियर यूकैरियोटिक, हाँ, लीनियर यूकैरियोट में क्या होता है, लीनियर यूकैरियोट है तो उसमें डीएनए टेम्पलेट लीनियर ही होगा। ब्रेक डाउन ऑफ न्यूक्लियोटाइड स्ट्रैंड, तो न्यूक्लियोटाइड स्ट्रैंड का ब्रेक डाउन नहीं होता, वो टूटता नहीं है, सिर्फ और सिर्फ रोलिंग सर्किल में थोड़ा सा निक होता है, फिर वहाँ से नया डीएनए बनता है। तो लीनियर यूकैरियोट में ब्रेक डाउन ऑफ न्यूक्लियोटाइड स्ट्रैंड नहीं होगा। वहाँ पे जैसे इस तरह से होता था तो उस गैरेज आके यहाँ पे कट तो करता था, कट करके फिर जोड़ देता था, तो यहाँ पे उसका ब्रेक डाउन नहीं होगा। फिर उसके बाद और क्या है, उसके बाद है नंबर ऑफ रिप्लिकॉन। रिप्लिकॉन ढेर सारा बनता है क्योंकि ओ आ रहा है भी ओरिजिन ऑफ रिप्लिकेशन, एक डीएनए से एक डीएनए है तो यहाँ से कई डीएनए बनता है, कई ओ आ रहा है इसमें होता है, यहाँ से भी बनेगा यूकैरियोट में, यहाँ से बन सकता है, यहाँ से कई जगह से बनता है, तो इसमें ढेर सारे रिप्लिकॉन होते हैं। और जो प्रोकैरियोट होता है, प्रोकैरियोट में एक बार में एक ही बनेगा, क्योंकि इस तरह से रहता था तो इससे एक बनता था, फिर ये रोलिंग सर्किल वाला इधर गोल सा रहता था, ये कट करके फिर ये एक बार में एक ही बनता था। लेकिन यूकैरियोट में क्या होगा, एक एक डीएनए बड़ा सा होगा तो उसमें कई डीएनए बन जाता है, ठीक है, कई होता है रिप्लिकॉन, मतलब कई कई जगह से स्टार्ट होता है डीएनए बनना। यूनि डायरेक्शनल और बाई डायरेक्शनल, तो बाई डायरेक्शनल होता है, हमने देखा था। फिर उसका प्रोडक्ट क्या होगा, टू लीनियर मॉलिक्यूल, टू लीनियर मॉलिक्यूल, एक एक डीएनए ये होगा, फिर इससे क्या होगा, एक इसका प्रोडक्ट जो होगा वो इस तरह से, तो दो टू लीनियर मॉलिक्यूल, एक डीएनए ये हो गया एक मॉलिक्यूल और एक ये, तो दो डीएनए मॉलिक्यूल बनेगा एक डीएनए से, ठीक है। फिर उसके बाद नेक्स्ट वन आर सेपरेट, उसके बाद टर्मिनेशन ऑफ, अब देखो डीएनए का सिंथेसिस होगा, डीएनए की सिंथेसिस के बाद अब टर्मिनेशन, टर्मिनेशन कैसे होता है, मतलब कैसे ख़त्म, अब बनता जाएगा एक बार तो टर्मिनेट भी तो होगा, ख़त्म भी तो होगा, तो क्या होगा द रोल ऑफ टर्मिनेटर सीक्वेंस टर ड्यूरिंग डीएनए रिप्लिकेशन इन, जो टर और टस तो प्रोटीन होता है, इसका यूज होता है उसको टर्मिनेट करें, रोकने के लिए, डीएनए सिंथेसिस रोकने के लिए दो प्रोटीन होगी, टर और टस। हाँ, तो ये सर्कुलर वाला है, सर्कुलर में देखो क्या है, फॉर्क मीट, ये देखो यहाँ से स्टार्ट हुआ था बनना, फिर ये ऐसे 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 गोल गोल, यहाँ से ये जाते जाते फिर जहाँ था यही आ गया, तो फॉर्क मीट मतलब जहाँ से स्टार्ट हुआ था वही फिर से आ गया, तो फॉर्क मीट, और ये सीक्वेंस है, ये सीक्वेंस है, ठीक है। और टर, ये टर प्रोटीन, टर EDA टर्मिनेट फॉक वन यहाँ से यहाँ पे होगा, फिर उसका टर CD क्या है, फॉर्क टू ये कैसे हुआ, यहाँ से स्टार्ट हुआ था और यहाँ पे बंद हुआ था, तो यहाँ पे देखो तीन प्रोटीन है, तीन प्रोटीन कौन कौन सी है, EDA और CB क्या है, CB दो को फॉर्क टू को टर CB क्लोज करेगा, टर्मिनेट करेगा, और फॉर्क फर्स्ट को कौन करेगा, EDA टर प्रोटीन उसको रोकेगा रिप्लिकेशन को, सर्कुलर वाला हो गया। रिप्लिकेशन फॉर्क वन, रिप्लिकेशन फॉर्क टू क्या है, रिप्लिकेशन टर्मिनी इन ई कोलाई आर लोकेटेड बियॉन्ड द पॉइंट एट विच द रिप्लिकेशन फॉर्क एक्चुअली मीट, तो जहाँ से यहाँ पे आके मिलेगा, लेकिन क्या होता है इसके पहले ही टर प्रोटीन आ जाता है। उसके बाद हम देखते हैं टस, रोल ऑफ टस प्रोटीन का रोल लीनियर वाले में होता है, तो देखो ये जैसे डीएनए रिप्लिकेशन यहाँ से ऐसे इस तरह से होता जा रहा था, फॉर्क बनता जा रहा था, फिर अब यहाँ पे आ जाएगा टस प्रोटीन, दो यूनिट होती है, एक यूनिट इधर लग गया, फिर तब भी फॉर्क बन रहा है, फिर टस प्रोटीन के दूसरी सब यूनिट के पास आएगा, दूसरी सब यूनिट के पास आएगा, तो फिर वहाँ से आगे नहीं बनेगा, जब यहाँ पे फॉर्क यहाँ तक पहुँचेगा फिर यहाँ क्लोज हो जाएगा, इसके आगे फॉर्क नहीं बनेगा, जब इसके आगे फॉर्क नहीं बनेगा तो डीएनए सिंथेसिस भी नहीं होगी।
उसके बाद यूकैरियोटिक रिप्लिकेशन कैसे होता है। अभी तक हमने प्रोकैरियोट देखा था। यूकैरियोट में देखो, लीनियर डीएनए रिप्लिकेशन टेक प्लेस इन यूकैरियोटिक क्रोमोसोम एट सेवरल ओरिजिन ऑफ रिप्लिकेशन। तो लीनियर डीएनए रिप्लिकेशन में यूकैरियोट में कई ओआरआई होते, कई ओरिजिन ऑफ रिप्लिकेशन होता है। तो ये देखो, एक क्रोमोसोम है, इसमें किनारे किनारे पे टीलोमर है, ये टीलोमर, ये टीलोमर है। हाँ, ये टीलोमर, तो टीलोमर का थोड़ा सा पॉइंट, ये देखो, ये आया, इसको हमने, ये थोड़ा सा पॉइंट आया, इसको जूम कर लिया, जूम करने के बाद थोड़ा सा ये ऐसे ऐसे यहाँ पे ऐसे ऐसे होगा पैक्ड, तो इसको हमने ओपन कर लिया, थोड़ा सा इसको ओपन कर लिया। ओपन करके देखा तो 5 to 3 डायरेक्शन ये थी, इतनी दूर का हम लोग देखते हैं 5 to 3 डायरेक्शन है। तो अगर ऊपर वाले स्टैंड की 5 to 3 डायरेक्शन है, तो जो नीचे वाला स्टैंड होगा 3 to 5 होगा। जो नया बन रहा है उसका क्या होगा, नया स्टैंड जो है उसका 3, ये क्या होगा, इधर आएगा, तो इसका 5 to 3 ये हो जाएगा। तो 5 to 3 डायरेक्शन में इधर बनेगा, और इसका 3 to, ये 5 to 3 है, तो यहाँ 5 हो जाएगा, ये इस डायरेक्शन बनेगा, और ये इस डायरेक्शन में, और ये इस डायरेक्शन में बनेगा। इसके बाद तो यहाँ पे कई ओ आ रही है, ये देखो, यहाँ पे है, यहाँ प्राइमर वगैरह लगा है, ओरिजिन ऑफ रिप्लिकेशन। फिर उसके बाद यहाँ प्राइमर लगा, यहाँ भी बन रहा है बाई डायरेक्शनली, इधर आधा बनेगा, आधा इधर बनेगा, इसलिए थोड़ा जल्दी हो जाता है, नहीं तो पूरा इतना बड़ा डीएनए बनाने में बहुत टाइम है। रिप्लिकेशन बीइंग एंड इज बाई डायरेक्शनल। उसके बाद लाइगिंग स्टैंड में क्या होता है पता ही है, तो कई प्राइमर लगेंगे, फिर उसके बाद उसको जोड़ा जाएगा, ऐसे ही इस तरह लीडिंग स्टैंड डायरेक्ट बनता जाएगा। सिंथेसिस स्टार्ट एट ऑल द ओरिजिन ऑफ रिप्लिकेशन, सभी पे एक साथ ही स्टार्ट हो जाएगा रिप्लिकेशन, ठीक है। फिर अनवाइंड प्राइमर एट इंड क्रोमोसोम, ये पूरा अनवाइंडिंग फॉर्म में है, इस तरह से ऐसे बना हुआ है, और ये इस तरह कई प्राइमर है। ये लैगिंग स्टैंड है, ये कहाँ चला आया, देखिए यहाँ पे कई बार वो लगा हुआ है, फ्रेगमेंट कई है, तो हाँ, जितना जितना ओ आ रहा है सबका अलग अलग, यहाँ से यहाँ तक बना होगा, एक ओरिजिन ऑफ रिप्लिकेशन से एक ओरिजिन ऑफ, ऐसे ऐसे कई ओरिजिन ऑफ रिप्लिकेशन है आपस में। ये माइक्रोस्कोप से देखने में डीएनए ऐसे दिखता है। स्ट्रक्चर ऑफ ईस्ट ओरिजिन, स्ट्रक्चर ऑफ ईस्ट ओरिजिन ऑफ रिप्लिकेशन, ईस्ट यूकैरियोटिक है, तो उसका ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन कैसे होता है। ए स्ट्रक्चर ऑफ ए ईस्ट ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन ईस्ट का, यहाँ पे क्या लिखा है, ए आर एस का मतलब ए से ऑटोनॉमसली रिप्लिकेटिंग सीक्वेंस ए आर एस दैट एक्ट एज an origin of replication in एस सेरेविशी। तो जो ओरिसी रहती थी उसमें ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स प्रोकैरियोट में, इसमें हम लोग यूकैरियोट में ARS कहते हैं, ऑटोनॉमसली रिप्लिकेटिंग सीक्वेंस। और सीक्वेंस क्या है, A B1 B2 B3, ठीक है। हाँ, तो B3 ये स्टार्टिंग है, A B1 B2 B3, ये ओरिजिन ऑफ रिप्लिकेशन है 20 बेस पेयर, उसमें ORIC था 142 या 45 बेस पेयर का, तो सीक्वेंस है। फिर मेल्टिंग ऑफ द हेलिक्स, थोड़ा सा मेल्टिंग होता है, तभी हेलिकेज जो है वो अंदर जा पाता है, तो मेल्टिंग होता है। जहाँ पे मेल्टिंग रीजन ये है, यहाँ पे मेल्टिंग कहाँ होगा, जहाँ पे T और ए सीक्वेंस होगा, T और A आपस में हाइड्रोजन बॉन्ड में, क्योंकि इसमें डबल हाइड्रोजन बॉन्ड और GC में ट्रिपल होता है, तो ट्रिपल ज़्यादा मजबूत होता है, वहाँ पे मेल्ट करना थोड़ा टफ रहता है, इसलिए AT सीक्वेंस पे मेल्टिंग होता है, जहाँ AT सीक्वेंस होता है। फिर ये ओरिसी है, ओरिसी मतलब ओरिजिन रिप्लिकेशन कॉम्प्लेक्स, यहाँ ओरिजिन रिप्लिकेशन कॉम्प्लेक्स ARS जिसे कहते हैं। ABF1 है, मतलब ABF1
देखिए ABF1 क्या होता है। मेल्टिंग ऑफ द हेलिक्स अकर विद इन द सब डोमेन B2 इन induced by the attachment of the ARS binding protein. ARS binding protein A से ARS, B से बाइंडिंग प्रोटीन F1, ARS बाइंडिंग प्रोटीन F1 to subunit B3. The protein of the origin of replication complex are permanently attached to subdomain of A and B1. उसमें नंबर एंड लेंथ ऑफ रिप्लिकेशन नंबर और लेंथ। देखो इस रेसिया कोलाई में नंबर ऑफ रिप्लिकेशन ओरिजिन 1 होता है, ठीक है, और एवरेज लेंथ ऑफ रिप्लिकॉन कितना बेस पेयर का मतलब होगा तो 42,000 बेस पेयर का होता है। फिर उसका ईस्ट में कितना होगा, ओरिजिन ऑफ रिप्लिकेशन 500 होगा और 40,000 होगा। इसमें 42 था, इसमें 40 था, इसमें 42 लाख था, ठीक है, 42 लाख है और इसमें 40,000 है। और ड्रासोफिला में 40,000 है और ओरिजिन ऑफ रिप्लिकेशन 3,500 है। जीनोफस में 15,000 है। ये इतना है, ये इतना है कि माउस में ओरिजिन ऑफ रिप्लिकेशन 25,000 है और 150,000 एवरेज लेंथ है रिप्लिकेन का। ये मैथमेटिकल उससे क्वेश्चन आता है। इवेंट इन डीएनए रिप्लिकेशन ई कोलाई एंड यूकैरियोट क्या क्या इवेंट होता है, हम लोग कई बार देख चुके हैं इसका। यूकैरियोट टोपो आइसोमरेज, यूकैरियोट में देखिए एक बार रिवीजन हो जाएगा। यूकैरियोट में सबसे पहले टोपो आइसोमरेज आएगा। सेकंड का मतलब 2 हेलिक्स है तो 2 लगेगा यहाँ पे कट करने के लिए। ये टोपो आइसोमरेज सेकंड क्या करे, रिलैक्स पॉजिटिव सुपर कॉइल बट कैन नॉट इंसीट नेगेटिव 1। उसके बाद टोपो आइसोमरेज 1, टोपो आइसोमरेज रिलैक्स बोथ नेगेटिव एंड पॉजिटिव सुपर कॉइल। देखिए टोपो आइसोमरेज सेकेंड जो है सिर्फ पॉजिटिव सुपर कॉइल को करता है, कट करता है, और टोपो आइसोमरेज फर्स्ट पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों को करता है। फिर उसके बाद हेलिकेज आता है। हेलिकेज एज इन इक्वल हेलिकेज आएगा। हाइड्रोजन बॉन्ड वेक्टर SSB आएगा। SSB क्या इक्वलाई में आएगा, ये सब SSB आएगा और वो जैसे SSB में होता है मतलब उसी तरह से SSB आएगा। उसको प्रोटेक्ट करने के लिए पॉलीमरेज डेल्टा आएगा। उस पॉलीमरेज डेल्टा यूकैरियोट में आता है। लीडिंग स्टैंड के लिए पॉलीमरेज अल्फा ऑन लैगिंग स्टैंड। लीडिंग स्टैंड डेल्टा लीडिंग स्टैंड और लैगिंग स्टैंड के लिए अल्फा ऑन लैगिंग स्टैंड कंटेंट प्राइमर एक्टिविटी प्राइमेज एक्टिविटी। और पॉलीमरेज गामा इन माइटोकॉन्ड्रिया के लिए गामा यूज होता है। अल्फा और एप्सिलॉन होता है अनलैगिंग स्टैंड कंटेन प्राइमेज भी होते हैं। उसके बाद अब प्रोकैरियोट में देखते हैं। प्रोकैरियोट टोपो आइसोमरेज की तरह गायरेज आता है, रिलैक्स करता है पॉजिटिव सुपर कॉइल बाय इंसर्टिंग ऑफ नेगेटिव वंस। हेलिकेज आएगा जो अनवाइंड करेगा हाइड्रोजन बॉन्ड को और फॉग बनाएगा। SSB आएगा जो प्रोटेक्ट करेगा। फिर प्राइमर आएगा, प्राइमेज आएगा जो पार्ट ऑफ द प्राइमोसोम सिंथेसाइज प्राइमर फॉर ओकाजाकी फ्रेगमेंट के लिए प्राइमर देगा। उसके बाद पॉलीमरेज थर्ड आएगा जो क्या करे, मेन रिप्लिकेटिंग एंजाइम है, 1 मॉलिक्यूल फॉर ईच स्टैंड। उसके बाद DNA पॉल फर्स्ट आएगा। DNA पॉल फर्स्ट क्या करेगा, एक्साइज RNA प्राइमर मतलब जो प्राइमर लगा उसको रिमूव करेगा ओकाजाकी फ्रेगमेंट को, और उसमें जो गैप हो जाएगा रिमूव करने पर उसको फिल करेगा। फिर उसका लाइगेज आएगा। लाइगेज दोनों में आता है। लाइगेज क्या करे, ज्वाइन निक इन DNA फेयर पॉल फर्स्ट लेट्स को। ये क्या है, पॉलीमरेज डेल्टा ऑन लीडिंग स्टैंड में भी, लैगिंग स्टैंड में भी होता है, मेनली लीडिंग स्टैंड में डेल्टा होता है। पॉलीमरेज एप्सिलॉन में भी ऑन लैगिंग स्टैंड के लिए एप्सिलॉन मेनली होता है। पॉलीमरेज अल्फा इनिशिएट बोथ द लीडिंग एंड लैगिंग स्टैंड प्राइमर एक्टिविटी अल्फा में होता है। एप्सिलॉन जो है लैगिंग के लिए होता है और डेल्टा जो होगा लीडिंग के लिए होगा। पॉलीमरेज गामा इन माइटोकॉन्ड्रिया के लिए गामा होता है।
उसके बाद डीएनए पॉलीमरेज इन यूकैरियोट। यूकैरियोट में डीएनए पॉलीमरेज का क्या काम है?